जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का जीएस एक्सपर्ट हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं सर्वेश सर। दोस्तों, आरओ प्रैक्टिस सेट के दूसरे सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज दूसरी क्लास है जीएस की, जिसमें हम महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्नों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, साथ ही साथ उनके बारे में जानने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं आज की श्रृंखला। और पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें कोई स्थल रुद्ध देश नहीं है? यानी कि दिए गए महाद्वीपों में से कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसका कोई भी देश चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ नहीं है या किसी अन्य देश से घिरा हुआ नहीं है? तो आपके पास ऑप्शन है भाइयों, अफ्रीका, एशिया, यूरोप या फिर उत्तरी अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का कोई भी देश स्थल रुद्ध नहीं है, यानी कि चारों तरफ से किसी अन्य देश से घिरा हुआ बिल्कुल भी नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ खनिज दिया गया है और दूसरी तरफ उत्पादन का क्षेत्र दिया गया है। लौह अयस्क कहाँ पर प्राप्त किया जाता है भैया? तो लौह अयस्क का जो उत्पादन क्षेत्र है कहाँ पर है? वो है आपका, यहाँ पे चारों ऑप्शन आप देख सकते हैं। लौह अयस्क का उत्पादन क्षेत्र कौन सा है मेरे भाई? तो लौह अयस्क की प्राप्ति की जाती है कोडरमा से, यानी कि पहला का ऑप्शन हो गया सी। पहला किससे मैच कर रहा है? सी से। सॉरी, कोडरमा नहीं, क्योंझर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मेरे भाई। लौह अयस्क कहाँ से पाया जाता है? लौह अयस्क क्योंझर से, यानी कि ए का सही उत्तर हो गया ऑप्शन 2। इसके बाद तांबा की बात की जाए तो तांबा की प्राप्ति खेतड़ी से की जाती है मेरे भाई, यानी कि बी का ऑप्शन हो जाएगा 1। कोयला की बात की जाए तो कोयला मेरे भाइयों पाया जाता है कहाँ से? कोयला पाया जाता है कोरबा से और अब्रक पाया जाता है कोडरमा से, यानी कि सी का हो गया 4 और डी का हो गया मेरे भाई 3। तो 2, 1, 4, 3 वाला ऑप्शन कहाँ आपको दिख रहा है? ऑप्शन सी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातत्वीय सामग्री प्रतिबिंबित करती है। यानी कि गाजियाबाद जनपद में जो आलमगीरपुर है, वहाँ से जितने भी पुरातत्वीय सामग्री प्राप्त किए गए हैं वो किस बात की तरफ इशारा करते हैं? हड़प्पा संस्कृति की तरफ, वैदिक संस्कृति की तरफ, मौर्यकालीन संस्कृति की तरफ या फिर गुप्तकालीन संस्कृति की तरफ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मेरे भाई ऑप्शन ए, हड़प्पा संस्कृति की तरफ से। आप सभी जानते हैं आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी स्थल है और ये हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है मेरे भाई। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नर्मदा प्रवाहित होती है, यानी जो नर्मदा नदी है भारत की सबसे प्रमुख नदियों में से एक मानी जाने वाली नर्मदा नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के मध्य, या फिर सतपुड़ा श्रेणी और अजंता श्रेणी के मध्य, अथवा कैमूर पहाड़ियों और विंध्य श्रेणी के बीच से, या फिर महादेव पहाड़ियों और मैकाल श्रेणी के बीच से? तो इसका सही उत्तर है मेरे भाई सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के मध्य से नर्मदा नदी का प्रवाहन मार्ग कौन सा है? सतपुड़ा श्रेणी से लेकर विंध्य श्रेणी के मध्य। तो मेरे भैया इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां बहुपतित्व प्रथा मनाती हैं? इसके ऊपर मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा मेरे भाइयों, जिसमें आपको पता चलेगा कि जनजातियों के प्रमुख उत्सव कौन से हैं, उनके विवाह की विधि को क्या कहा जाता है, या उनके विवाहों में किस प्रकार की विधि प्रचलित होती है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, गौड़ जनजाति, नागा जनजाति, जौनसोरी जनजाति या फिर टोडा जनजाति। तो इसका सही उत्तर है मेरे भाई ऑप्शन ए, गौड़ जनजाति। और गौड़ जनजाति के साथ ही साथ आपकी जो टोडा जनजाति है मेरे भाई, गौड़ और टोडा जनजाति, इसमें आपका बहुपतित्व विवाह प्रथा प्रचलन में रहती है। बहुपतित्व का मतलब कि एक स्त्री का विवाह एक जिस घर में होगा उसके कई पुरुषों के साथ उनका विवाह कर दिया जाता है, यही कहलाता है बहुपतित्व प्रथा। ठीक है भैया, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये आरओ 2018 का पूछा गया प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है, यानी कि पुदुचेरी का जो क्षेत्र है
वो किस में विभाजित हुआ है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्यों में, या फिर तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल के राज्यों में, तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश के राज्यों में, या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु, कर्नाटक एवं गोवा के राज्यों में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भैया ऑप्शन सी, तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में। पुदुचेरी के क्षेत्र का विभाजन 3 राज्यों में किया गया है, तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश। सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं भैया। अगला प्रश्न है, पाक जल संधि समुद्र सीमा बनाती है, यानी कि जो पाक जल संधि है वो किन किन देशों की समुद्री सीमा बनाती है? भारत के साथ किसकी सीमा लगती है? बांग्लादेश के बीच, मालदीव से, पाकिस्तान से, या फिर श्रीलंका के बीच। तो मेरे भाई इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऐसा नहीं है कि पाक जल संधि नाम है तो पाकिस्तान से ही सीमा का साझा होगा। पाक जल संधि मेरे भाई भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा का निर्धारण करती है। तो 7वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ अभ्यारण्य अथवा राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है और दूसरी तरफ मुख्य संरक्षित वन्य पशु का नाम दिया गया है। आपको मिलान करना है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा पशु पाया जाता है। तो भैया इस प्रश्न का काजीरंगा से क्या प्राप्ति होती है मेरे भाई? तो काजीरंगा से प्राप्त किया जाता है हमारा गैंडा। काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? गैंडा संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो मेरे भाई गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रचलित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान शेर के लिए प्रसिद्ध है, यह आप सभी जानते हैं। सुंदरवन की बात की जाए तो सुंदरवन तो किसी से भी अछूता नहीं रहा है मेरे भाई। सुंदरवन बाघ के लिए जाना जाता है और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के लिए जाना जाता है। तो हमारा जो सही मिलान हो गया वो कौन सा हो गया भैया? ए का हो गया 4, बी का हो गया 3, सी का हो गया 1 और डी का हो गया 2। 4, 3, 1, 2 का ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है? तो भैया 4, 3, 1, 2 का ऑप्शन आपको सी में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन सी। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ मेरे भाई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन किस स्थान पर स्थित है? इलाहाबाद में, आगरा में, मथुरा में, या फिर वाराणसी में? ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है और अधिकतर अमूमन बच्चे इस प्रश्न में गलती करके आते हैं मेरे भाई। तो जल्दी से इसका उत्तर दे दीजिए कि उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाराणसी में। कहाँ पर स्थित है भारत कला भवन? तो मेरे भाई वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। वरुण प्रजाति है, आपसे पूछा गया है पादपों में वरुण प्रजाति किसका नेतृत्व करती है? सरसों की है, अलसी की है, सूरजमुखी की है, या फिर तिल की है? तो मेरे भाई वरुण प्रजाति जो है वो सरसों की प्रजाति मानी जाती है और आरओ एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला प्रजातियों में सबसे प्रमुख प्रश्न यही माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जलडमरू मध्यों में से किस जलडमरू मध्य से एक सुरंग यूनाइटेड किंगडम तथा दूसरी फ्रांस को जोड़ती है? यानी यूके और फ्रांस को जोड़ने वाली जलडमरू मध्य कौन सी है? कौन से स्ट्रेट के द्वारा ये जोड़े जाते हैं? तो इस प्रश्न का आपके पास 4 ऑप्शन है मेरे भाई। डेविस स्ट्रेट, डेनमार्क स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ डोवर, या फिर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मेरे भाई ऑप्शन सी, स्ट्रेट ऑफ डोवर। स्ट्रेट ऑफ डोवर के माध्यम से यूके और फ्रांस जुड़ते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भैया, एलन मस्क जिस रॉकेट से अंतरिक्ष की यात्रा पर गए थे उसका नाम क्या है? और ये तो इस बार एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, हर हाल में पूछा जाएगा, तो इसको आप इम्पॉर्टेंट प्रश्न मार्क कर सकते हैं भैया। तो एलन मस्क किस रॉकेट से गए थे? ब्लू ओरिजिन से गए थे, या फिर न्यू डॉन से गए थे, न्यू शेफर्ड से गए थे, या फिर ब्लू स्काई से गए थे? तो भैया न्यू शेफर्ड से गए थे, यानी 12वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक का संशोधित सूत्र वाक्य क्या था? यानी जिसे थीम वाक्य बोला जाता है। टोक्यो ओलंपिक का संशोधित सूत्र वाक्य क्या था? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। दूसरा ऑप्शन है हायर, मूवर, बिलीवर, स्ट्रॉन्गर। तीसरा ऑप्शन है फास्टर, सेफर, टुगेदर, विनर। और चौथा ऑप्शन है फास्टर, स्ट्रॉन्गर, सेफर, टुगेदर। तो मेरे भाई इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। टोक्यो ओलंपिक का ये संशोधित वाक्य था, दोबारा से जारी किया गया वाक्य था। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है मेरे भाई, अंतर्राष्ट्रीय मैनग्रोव परितंत्र संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मैनग्रोव पारितंत्र संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई? 20 जुलाई 2021 को, 24 जुलाई 2021 को, 26 जुलाई 2021 को या फिर 28 जुलाई 2021 को? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 26 जुलाई 2021 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मैनग्रोव पारितंत्र दिवस। सबसे पहले 26 जुलाई 2021 को मनाया गया और तब से लेकर अब तक ये प्रत्येक 26 जुलाई को मनाया जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सिक्योर्ड लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सिक्योर्ड लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के संबंध में सही है, उसका चयन करना है। पहला कथन कह रहा है कि सिक्योर्ड लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का उद्देश्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में सुधार लाना है। दूसरा कथन आपसे कह रहा है मेरे भाई, इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार लाना और लॉजिस्टिक लागत में कमी लाना है। कौन सा ऑप्शन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मेरे भाई ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। सिक्योर्ड लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में सुधार लाना है और साथ ही साथ लॉजिस्टिक की दक्षता बेहतर करना और उसकी लागत में कमी लाना है। तो सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे भाई, किस शहर में भारत का पहला अनाज वितरण एटीएम स्थापित किया गया? अभी तक आप लोगों ने पैसों का एटीएम सुना है, अब अनाज वितरण एटीएम भी स्थापित किया गया है। तो भारत का वह पहला स्थान जहां पर अनाज वितरण एटीएम स्थापित किया गया वो कहां पर है? वाराणसी में है, अहमदाबाद में है, गुरुग्राम में है अथवा जयपुर में है? तो मेरे भाई इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा? आप तो जान ही गए होंगे, सबसे अव्वल रहने वाला गुरुग्राम, हरियाणा का गुरुग्राम सबसे आगे, और इसने अनाज का भैया वितरण एटीएम ही लगा दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? भैया रूपांतरण, नामों के बदलाव से भी एक प्रश्न बनने ही तय है, तो जल्दी से बता दीजिए मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? बनारस रेलवे स्टेशन, मदन मोहन मालवीय रेलवे स्टेशन, चंद्रशेखर आज़ाद रेलवे स्टेशन या फिर दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन? तो भैया मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नया नाम हो गया है बनारस रेलवे स्टेशन, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ मेरे भाई। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया? एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र स्थापित किया गया है रुद्राक्ष, आपको बताना है ये किस शहर में किया गया है? हरिद्वार में, उज्जैन में, वाराणसी में अथवा सोमनाथ में? तो भैया 18वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, वाराणसी में। वाराणसी में अधिकतर बड़े बड़े और अंतर्राष्ट्रीय काम किए गए हैं। कारण क्या है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मसौदे सॉल्व हो रहे हैं या उनमें नयापन देखा जा रहा है वो अधिकतर बनारस में ही देखा जा रहा है मेरे भाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के 23वें नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में कर्नाटक का चुनाव हुआ और 23वें मुख्यमंत्री के रूप में एक व्यक्ति ने शपथ लिया, जल्दी से बता दीजिए वो कौन है? अरविंद बेलाड, BL संतोष, बासवराज बोम्मई या फिर विश्वेश्वर हेगड़े? तो मेरे भाई 19वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बसवराज बोम्मई। बसवराज बोम्मई कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री बने हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 20 जुलाई 2021 में पूर्वोत्तर भारत का पहला बांस औद्योगिक पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? अब भारत में बांस औद्योगिक पार्क भी लॉन्च किया जा चुका है और ये पूर्वोत्तर भारत में लॉन्च किया गया है। तो भैया कौन सा स्थान है जहाँ पर ये बांस औद्योगिक पार्क लॉन्च किया गया? त्रिपुरा, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश या फिर असम? तो भैया इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, असम। आप जानते हैं सबसे अधिक बांसों का उत्पादन किस राज्य में होता है? असम में, और इसीलिए असम में बांसों की औद्योगिक पार्क लॉन्च की गई है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई, आकाश मिसाइल के बारे में निम्न कथनों में से विचार करिए, यानी कि आपके पास
तीन ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों कथनों पर विचार करना है कि आकाश मिसाइल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन, यह वायु से वायु में मार करने वाली मिसाइल है। दूसरा कथन, इसका उड़ान परीक्षण 21 जुलाई 2021 को ओडिशा के तट पर किया गया। इसके साथ ही साथ तीसरा कथन है, इसका निर्माण भारत डायनामिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने संयुक्त रूप से किया है। तो मेरे भाई मैं बता दूं, इसमें जो खासियत है आकाश मिसाइल में, वह वायु से वायु में मार करने वाली मिसाइल के लिए इसका निर्माण किया गया है। दूसरी बात, ये 21 जुलाई 2021 को ओडिशा के तट पर नहीं परीक्षित हुआ। और इसका जो तीसरा कथन कह रहा है कि इसका निर्माण भारत डायनामिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने संयुक्त रूप से किया है, बिल्कुल ही गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सिर्फ ऑप्शन ए, केवल एक ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई, हाल ही में किस राज्य में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। यह किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है अथवा राजस्थान में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन डी, राजस्थान में है आपका रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। कहाँ पर है? राजस्थान में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य की भलिया गेहूं किस्म को केन्या एवं श्रीलंका को निर्यात किया गया है? अभी हाल ही में भारत के एक राज्य से भलिया गेहूं किस्म को केन्या और श्रीलंका में निर्यात किया गया है। यह भलिया गेहूं किस राज्य का है भैया? पंजाब का है, गुजरात का है, मध्य प्रदेश का है या फिर असम का है? तो आप जानते हैं भलिया गेहूं कहाँ का भैया? गुजरात का है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में कैडेट विश्व चैंपियनशिप में किसने 73 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? और ये जान लीजिए, ये प्रश्न खेल के क्षेत्र में पूछा जाने वाला बिल्कुल प्रोबेबल प्रश्न है। तो बताइए जल्दी से भैया, जुलाई 2021 में कैडेट विश्व चैंपियनशिप में किसने 73 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? एस सोनम ने, विनेश फोगाट ने, प्रिया मलिक ने या फिर अंशु मलिक ने? तो भैया इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रिया मलिक। प्रिया मलिक ने 73 किलोग्राम वर्ग में सोने का मेडल जीता है भैया, स्वर्ण पदक जीता है। बढ़ते हैं आज के सेशन के अंतिम प्रश्न की तरफ और ये प्रश्न आपके सामने, किस देश ने फेसबुक के विकल्प के रूप में देसी सोशल मीडिया जोगाजोग का विकास किया है? यानी कि अब एक नया सोशल मीडिया फेसबुक के रूप में, यानी कि फेसबुक को अगर स्किप कर दिया जाए तो जोगाजोग का विकास किया गया है। फेसबुक की जगह अब हम सोशल मीडिया के रूप में जोगाजोगा को देख सकते हैं। तो यह किस देश में किया गया है इसका विकास? चीन में, बांग्लादेश में, नेपाल में या फिर पाकिस्तान में? तो आप जान ही रहे हैं वर्तमान समय में बांग्लादेश नवोन्मेष की तरफ अग्रणी हुआ है। तो सही उत्तर हो जाएगा भैया ऑप्शन बी, बांग्लादेश। इसी के साथ यह श्रृंखला समाप्त होती है मेरे भाई। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए और ऐसी ही बेहतर तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।